जसवंतपुरा सरकारी स्कूल के जर्जर भवन में खौफ के बीच शिक्षा ग्रहण करने की मजबूरी। स्कूल की टूटी हुई पट्टियां, दीवारों में आ रही दरार और छत से टपक रहा पानी बनी परेशानी। थावला के नज़दीकी ग्राम जसवंतपुरा में संचालित सरकारी विद्यालय के जर्जर भवन में खौफ के बीच शिक्षा ग्रहण करने की मजबूरी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। इस सरकारी स्कूल की टूटी हुई पट्टियां, दीवारों में आ रही दरार और छत से टपक रहा पानी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए परेशानी बन चुका है। स्कूल भवन की बेहद जर्जर हालत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सरकारी स्कूल में खौफ के बीच शिक्षा ग्रहण करने की मजबूरी विभाग व सरकार की अनदेखी से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में है। संस्था प्रधान राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुरा ग्राम पंचायत सूदवाड़ ब्लॉक भैरुंदा जिला नागौर में स्थित है। कक्षा 8 तक संचालित इस विद्यालय में सिर्फ 2 कक्षा कक्ष बने हुए हैं, जो पूरी तरह जर्जर हालत में है। साथ ही उसके पास बनी 2 कमरों की स्थिति नाजुक है। विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में भी कई बार स्कूल मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो सरकार व विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है, जो किसी बड़े हादसे के बाद सुध लेंगे। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस विद्यालय को भी सुर्खियों में आना पड़ेगा। सरकार अपनी गलतियों को छुपाकर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को दोषी करार देते हैं, जबकि विद्यालय स्टाफ स्थिति को भांपते हुए भारी बरसात के दिनों में मजबूरन विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु समय से पहले छुट्टी करने पर मजबूर हो जाते हैं, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके कोई ठोस समाधान करती है या फिर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का खेल खेलती है। जर्जर विद्यालय भवन में डर और खौफ के बीच में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं विद्यार्थी। छत से टपकता पानी, गिरता चूना व सीमेंट, दीवारों में दरारें, टूटी हुई पट्टियां, पानी का भराव कर रहे हैं किसी बड़े हादसे का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा थावला कस्बे के नज़दीक ग्राम जसवंतपुरा की, जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसका भवन बड़ा ही जर्जर अवस्था में है। यहां के प्रधानाध्यापक राधेश्याम शर्मा के अनुसार यहां 2 कक्षा कक्ष बने हुए हैं, जो पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पे है। इसी के साथ जुड़े हुए 2 कमरे भी अपनी अनदेखी के कारण खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के कक्षा कक्ष टूटी हुई पट्टियाँ जर्जर अवस्था में है, दीवारों में दरारें आ चुकी है, ऊपर से पानी टपकता है, चूना और सीमेंट भी जड़ता है। इसी के साथ में तेज़ बरसात में पानी का भराव भी हो जाता है, जिससे बच्चों को आने जाने में भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों व सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं बना है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। साथ ही विद्यालय परिवार में भी गुस्सा है और किसी अनदेखी के कारण कभी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा, इससे जिम्मेदारी कौन लेगा। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें कि सरकार कुंभकर्ण की नींद से कब जगेगी और कब इस विद्यालय की सुध लेकर इसका ठोस समाधान करके सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों पर मेहरबान होगी। क्योंकि फिलहाल जिस स्थिति में विद्यालय भवन है, सैकड़ों जिंदगियों पर मौत मंडरा रही है। आइए देखते कुछ विशेष तस्वीरें। हमारी स्कूल कक्षा 8 तक संचालित है और इसमें बच्चे एक ही हॉल बना हुआ है, इसमें ही सारे बच्चे बैठते हैं। बरसात होती है जब पानी भर जाता है स्कूल के अंदर और जीर्ण तीर्ण हालत है स्कूल की। रसोई में पानी टपकता है, खाना बनाने में परेशानी होती है। और जब भी बरसात होती है तो हम बरसात के दिनों बच्चों को छुट्टी करने की मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी घबराते हैं अंदर बैठने के लिए और पानी टपकता है।